राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जिंक के बारे में बात करेंगे जो कि 300 ग्राम काफ़ी होती है 1 एकड़ खेत के लिए। साथ ही उसका प्राइस भी बहुत कम है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है और हमारे किसान भाई जिंक का प्रयोग कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सी जिंक का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जिंक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है और उसका प्राइस भी बहुत कम है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले समय में कृषि संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली खाद के समय जिंक का प्रयोग क्यों करना चाहिए, जिंक के प्रयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जिंक का प्रयोग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए, हमारी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, साथ ही किसान भाइयों जिंक की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए हमें अपनी फसल में पहली खाद लगाते समय जिंक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल सभी रोगों से सुरक्षित रहे और हमारी फसल से अच्छी ग्रोथ हो और हमारी फसल से हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, इसलिए हमें जिंक का प्रयोग करना चाहिए अपनी गेहूं की फसल में, क्योंकि जिंक का प्रयोग गेहूं या धान या जो भी दानेदार फसलें होती हैं उनमें हमें ज़रूर करना चाहिए। उससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। जिंक की कमी से हमारे खेत में कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे गेहूं की फसल है उसकी पत्तियां जो हैं उसमें बीच में देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन रही होती हैं या फिर पत्तियाँ सिकुड़ रही होती हैं और हमारी फसल सही ढंग से ग्रो नहीं कर रही होती है। तो ऐसे में ये सारे जिंक की कमी के लक्षण होते हैं। अगर आप जिंक का उपयोग पहले ही कर देते हैं तो ये सारी कमी हमारे खेत में नहीं आएंगी और हमारी फसल अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगी और हमें उससे अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं उस जिंक के बारे में जिसका हमने शुरू में बताया था। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं दयाल फर्टिलाइजर्स की सुपर एक्शन मोनो जिंक की बारे में। अमेरिकन तकनीक पर आधारित ये जिंक अनसिक्सिलेटेड जिंक होती है और इसका प्रयोग करने से हमें एकदम तुरंत ही इसका फ़ायदा हमारी फसल को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी फसल में जिंक की कमी है और आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 5 से 8 दिन के बीच में ही ये सारी कमी पूरी कर देती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसका हमें प्रयोग किस विधि से करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तब एक पैकेट 300 ग्राम वाला आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है। 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर, साथ ही 500 ग्राम यूरिया का भी घोल बना लेना है और उस दोनों को मिलाकर 1 एकड़ खेत में इसका हमें प्रयोग करना है। लेकिन अगर आप यूरिया के साथ में मिलाकर छिटकमा विधि से इसका प्रयोग करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तब आपको ऐसे में 1 एकड़ में लगभग 3 पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका 200 से 210 रुपये का खर्चा आएगा और उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जो आप 1 किलो बीघे की लगाते हैं, यानी कि 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का हिसाब से जो जिंक लगाते हैं उससे बेहतर रहेगा ये जिंक प्रयोग करना। तो किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ खेत में इसका छिटकमा विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 पैकेट लाइए और उसको यूरिया में अच्छे ढंग से मिलाएं और उसके बाद छिटकमा विधि से अपने प्रयोग कर सकते हैं, पहले पानी लगाते समय या फिर पहला पानी लगाने के बाद। तो किसान भाइयों, यूरिया के साथ में मिलाकर आप इस जिंक का प्रयोग जरूर करें। एक बात और किसान भाइयों, अगर आप इस जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको, अगर आप यूरिया कम भी डाल रहे हैं अपने खेत में तब भी चलेगा, क्योंकि इस जिंक के प्रयोग करने से यूरिया को आप कम मात्रा में भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार किसान भाइयों इस जिंक का प्रयोग आप अपनी फसल में ज़रूर करके देखें। निश्चित ही आपको इस जिंक से अच्छा रिजल्ट मिलेगा बजाय और किसी जिंक के। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ और बनाए रखें अपना ऐसा ही प्यार। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान।